अभी हमारे सामने है एग्जाम्पल 2.3 और इसका सर्किट भी आपके सामने है। तो इसके सर्किट में आप लोग इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। दो इन्होंने बैटरी लगाई है, 12 वोल्ट का और 6 वोल्ट का। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के पॉजिटिव हिस्से जो है बैटरी के वो आपस में कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स ये एक सीरीज अपोजिंग कनेक्शन है। ठीक है, क्यों सीरीज अपोजिंग है? क्योंकि 12 वोल्ट बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा और 6 वोल्ट की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। और फाइनली जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो 12 वोल्ट की बैटरी की वजह से करेगा, बिकॉज वो पावरफुल बैटरी है। ठीक है, तो इसकी जो फाइनल बैटरी जो वोल्टेज हो जाएगी इस सर्किट में, जो टोटल वोल्टेज हो जाएगी, वो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपकी? 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 वोल्टेज। ठीक है, इस सर्किट की जो वोल्टेज हो जाएगा। अभी ये करंट फ्लो होगा, उसके बाद इसमें जो रेसिस्टेंस ऐड हुई है दैट इज ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में, वो सीरीज में एडेड है। उनमें से करंट आपका सेम फ्लो करेगा। एंड देन उसके बाद जो सी पॉइंट है उसको एक तरह से आप मान सकते हैं कि ग्राउंड किया हुआ है। तो उसके ग्राउंड करने से हम पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 12 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी आपका ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम उसे नेगेटिव की जगह भी हम मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट आपका इसका सी पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, और बैटरी का जो लोवेस्ट पोटेंशियल वाला जो सिरा है 12 वोल्ट बैटरी का वो भी आपका ग्राउंडेड है, यानी कि वो भी आपका 0 वोल्ट पे हो गया। अब हम इसमें अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमसे क्या क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि करंट क्या होगा सर्किट में। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? वी बाय आर। अब सर्किट में जो वोल्टेज है वो हमने अभी निकाली, कितनी होगी? 6 वोल्ट। तो वो हो गया आपका 6 वोल्ट। और आपका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 यानी कि 12 ओम। तो ये कितना हो गया आपका करंट? 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आपका करंट आ गया 0.5 एम्पियर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था पावर सप्लाइड बाय टू बैटरीज। हमेशा ध्यान रखना कि जो पावरफुल बैटरी होती है वही पावर सप्लाई कर पाती है सर्किट में। जो लोअर वोल्टेज वाली बैटरी होती है वो तो एक्चुअली पावर को कंज्यूम कर लेती है। कंज्यूम क्यों कर लेती है? वो इसलिए कि 12 वोल्ट बैटरी की वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन 6 वोल्ट की वजह से तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये 12 वोल्ट वाली की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको इस ये वाला जो करंट है, जो छोटी बैटरी वाला जो करंट है, ये इसके बीच में अवरोध पैदा कर रहा है, यानी कि हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। और उस हिंड्रेंस को पार करते हुए आगे बढ़ने के लिए जितनी एनर्जी की खपत होगी, जितनी पावर का डिसिपेशन होगा यहाँ पे, वो किसकी पावर जाएगी? वो 12 वोल्ट बैटरी की पावर जाएगी। तो इसीलिए जो 6 वोल्ट वाली बैटरी है वो तो क्या करेगी? 12 वोल्ट वाली बैटरी का पावर कुछ कंज्यूम कर लेगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो करंट इस साइड को फ्लो करने की कोशिश करेगा, मगर 6 वोल्ट वाला इसे अपोज करेगा। तो उससे पार करने के लिए कुछ जो इसकी पावर का खर्चा है वो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय टू बैटरीज में कौन सा आएगा? 12 वोल्ट वाली बैटरी का पावर आएगा। P इज इक्वल्स टू होता है आपका वी आई। तो वोल्टेज कितना है? बड़े वाली जो बैटरी है आपकी 12 वोल्ट वाली का, इसका 12 हो गया। करंट आपने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है? 0.5 एम्पियर है। 0.5 एम्पियर है तो कितना हो गया आपका पावर? 6 वॉट। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय टू बैटरीज इज 6 वॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि पावर डिसिपेटेड इन टू रेसिस्टर्स। अब P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई आर। तो आई आर इंटू आई, तो ये कितना हो गया? आई स्क्वायर आर। तो रेसिस्टर में अगर पावर डिसिपेशन निकालना है तो रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है वो हमको मालूम ही है, और रेसिस्टर की रेसिस्टेंस भी हमें मालूम है। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे कि पावर डिसिपेशन ए बी के बीच में जो यहाँ पे आपका रेसिस्टर लगा हुआ है उसके बीच में कितना हो जाएगा? पी ए बी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यानी कि 0.5 का स्क्वायर, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू आर, यानी कि 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 वॉट। ऐसे ही
जो पावर डिसिपेशन होगा इस रेसिस्टर की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो खर्चा होगा जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जितना पावर यहाँ खर्च हो जाएगा वो आपका आ जाएगा PBC। ठीक है, तो PBC इज इक्वल्स टू आपका हो गया 0.5 I²R होएगा ना, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय R मतलब सेकेंड वाले का रेसिस्टेंस कितना है 8। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा इसमें 8 पंजे 40, 4 4 पंजे 20 यानी कि 2 वॉट। ठीक है, तो टोटल पावर डिसिपेशन कितना हो गया इस दोनों रेसिस्टर्स में 1 + 2 यानी कि 3 वॉट। 1 + 2 यानी कि 3 वोल्ट। अब तुम इसमें देखो कि पावर सप्लाई कितनी की थी 12 वोल्ट बैटरी ने, 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है इसने पावर सप्लाई इसने की थी 6 वोल्ट, ये रही आपकी 6 वोल्ट की पावर सप्लाई की थी। अब पावर डिसिपेशन जो इन दोनों रेसिस्टर में हो रहा है वो कितना हो रहा है, सिर्फ 3 वोल्ट का हो रहा है। तो बाकी का जो 3 वोल्ट बचा उसका पावर कहाँ पे डिसिपेशन हो गया, वो हो गया इसके करंट को अपोज करके यहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में, वो 3 वोल्ट यहाँ पे डिसिपेट हो गया आपका। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पावर डिसिपेशन है इसमें कैलकुलेट होगा, पावर डिसिपेशन बिकॉज ऑफ 6 वोल्ट इज P इज इक्वल्स टू VI, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ठीक है, तो 3 वोल्ट का खर्चा आपका ये छोटे वाली बैटरी ने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन था आपका कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए ये रहा, इसका पोटेंशियल कितना होगा और इसकी पोलैरिटी क्या होगी। अब चूंकि करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इधर आपका पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन मतलब ए से बी की तरफ को करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पोलैरिटी इसकी हो जाएगी A to B। पोलैरिटी क्या हो जाएगी A to B, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आपकी पोलैरिटी हो जाएगी। और यहाँ पे पोटेंशियल ए का कितना हो जाएगा, अब चूंकि इनकी जो नेट पोटेंशियल है दोनों बैटरी की कंबाइंड, वो कितनी प्रोवाइड हो रही है 6 वोल्ट हो रही है। और जो बड़े वाली बैटरी का जो पॉइंट है यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है, तो वही हिस्सा आप ए पॉइंट का लेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ए पॉइंट इधर आपका कनेक्टेड है नेट वाली से, नेट वोल्टेज से। ठीक है, तो +6 वोल्ट इसका हो जाएगा ए का। ठीक है, अगर आपको इसको वैसे कैलकुलेट करके करना है तो आप उसको भी सीधा तरीके से ऐसे करके कैलकुलेट करिए कि 12 - 6, जैसे कि यहाँ पे किया 12 - 6 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, जो 6 इसका पॉजिटिव बचा हुआ है एंड हेंस +6 वोल्ट। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा +6 वोल्ट A to B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी आपका यहाँ पर है, इसके दो तरीके हैं निकालने के। एक तो ये है कि आपका पॉइंट सी ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर कितने इसमें रेसिस्टेंस लगी हुई है 8। ठीक है ना, अब पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, V इज इक्वल्स टू आई बाय P इज इक्वल्स टू सॉरी V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे I कितना है आपका 0.5 और रेसिस्टेंस कितनी है ग्राउंड से ऊपर पॉइंट B के लिए 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो पॉइंट बी की पोटेंशियल कितना हो गया +4 वोल्ट, ग्राउंड से ऊपर है तो +4 वोल्ट, इसका आंसर आपका आ जाएगा +4 वोल्ट। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी B2C, क्योंकि करंट के फ्लो की डायरेक्शन तो यही है इधर वाली आपकी, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी इसकी आपकी B2C। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, या किसी प्रिफर्ड टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिजिक्स से, देन यू कैन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई कैन प्रोवाइड दोज वीडियोज़।